Hello students, welcome to Chem MCQs Academy. Let's read this question. The question says that in the following questions, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choices. हमें कुछ choices दी गई है. हमें reason and assertion को देख के बताना है कि कौन सी choice इस question की correct है. Assertion में है The correct Lewis structure of O3 may be drawn as ये O3 की Lewis structure है and reason में है in O3 the formal charges on atom 1, 2 and 3 are +1, 0 and -1 respectively. So पहले हम देखेंगे जो फॉर्मल चार्ज है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मल चार्ज एक लेविस स्ट्रक्चर पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस स्ट्रक्चर में माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर्स कितने हैं माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज शेयर्ड पेयर्स. ये फॉर्मूला है जिससे हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं एक लेविस स्ट्रक्चर पे. सो अगर यहाँ पे मैं O3 की लेविस स्ट्रक्चर बनाऊं, O3 की लेविस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस पे एक लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, इस पे 3 लोन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्ज एंड इस पे 2 लोन पेयर्स. दिस इज ऑक्सीजन फर्स्ट, ये ऑक्सीजन फर्स्ट है, दिस इज ऑक्सीजन सेकंड एंड दिस इज ऑक्सीजन थर्ड. अगर ऑक्सीजन फर्स्ट पे फॉर्मल चार्ज को हम कैलकुलेट करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास 6 माइनस नॉन बॉन्डेड कितने इसके पास ऑक्सीजन फर्स्ट के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं -2 माइनस हाफ ऑफ इसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स है 1, 2, 3 इसके पास बॉन्ड पेयर्स है. सो इसने एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 3 बॉन्ड पेयर्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. जब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे ये निकल के आएगा +1. सो ऑक्सीजन फर्स्ट पे +1 चार्ज है. इसी तरह हम ऑक्सीजन सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे. ऑक्सीजन सेकंड पे 6 होते हैं ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इसके पास 4 है माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इसके पास 2 बॉन्ड्स है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हुई. जब हम इस चीज को करेंगे कैलकुलेट ये निकल के आएगा 0 यानी O2 पे 0 चार्ज है. इसी तरह हम O3 पे करेंगे कैलकुलेट. ऑक्सीजन थर्ड पे 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास -6 इसके पास नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर इसके पास 3 है एंड 3 लोन पेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करते हैं माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर्स इसके पास एक बॉन्ड पेयर है यानी कि एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है. सो जब हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे ये निकल के आएगा -1. सो ऑक्सीजन फर्स्ट पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन सेकंड पे 0 है एंड ऑक्सीजन थर्ड पे -1 चार्ज है. अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारा जो असर्शन था द करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O3 मे बी ड्रॉन एज ये O3 की करेक्ट लेविस स्ट्रक्चर है. सो असर्शन जो हमारा है वो करेक्ट है. रीजन इन O3 ये जो O3 है द फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम फर्स्ट, एटम सेकंड एंड एटम थर्ड आर +1, 0 एंड -1 रेस्पेक्टिवली. हमने देखा ऑक्सीजन फर्स्ट पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन सेकंड पे 0 चार्ज है एंड ऑक्सीजन थर्ड पे -1 चार्ज है. सो रीजन भी हमारा करेक्ट है एंड जो ये जो रीजन है
ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है both A and R, that is assertion and reason are correct, and reason जो है is the correct explanation of A, that is assertion की ये correct explanation है। So इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है that will be option A, both A and R are correct. R is the correct explanation of A. Hope you got this. Thank you.